नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापारिक समझौता जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनवरी 2026 में भारत के द्वारा दो बड़े एग्रीमेंट किए गए, ऐसे एग्रीमेंट जो आने वाले समय में भारत के व्यापार की दशा बदल सकते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के द्वारा किया गया और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का शायद इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरी दुनिया में जिन देशों से हमारी डील अटकी हुई थी, अब वो डील फाइनल लेवल पर जाकर पहुंच रही हैं। और यूरोपियन यूनियन के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसी का एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील लंबे समय से अटकी हुई थी, अब वो भी फाइनल स्तर पर एक तरीके से समझौते का रूप उसने ले लिया है। और अमेरिका के साथ में ये जो डील है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में पिछले कुछ महीनों से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार ऐसे डिसीजन लिए जा रहे थे जिनकी वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन भारत के पक्ष में ये जो डील हुई है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। क्योंकि इस डील के जो अभी रिव्यू आ रहे हैं वो, देखिए, सरकार की तरफ से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अमेरिका की तरफ से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत सारे विश्लेषक भी ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डील है। लेकिन बहुत सारे आलोचक भी इस डील के हैं कि इस डील को क्या वास्तव में सही तरीके से किया गया है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। जैसे कि पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या यह डील रूस से तेल खरीदने का जो समझौता हमारा हो रखा था, या रूस से जो हम सस्ती कीमतों में तेल खरीद रहे थे, उसकी एवज में या उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा? क्या हम रूस से अब तेल नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस पर बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत इस चीज पर राजी हो गया है कि अब वह रूस से तेल आयात नहीं करेगा और इसकी जगह पर वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण जो पेज था वो ये था कि कृषि और डेयरी उत्पाद के लिए क्या भारत के मार्केट को अमेरिकी कंपनियों के लिए या अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए खोला जाएगा। तो उसका भी यहाँ पर क्लियर यानी क्लियरेंस यानी स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है कि क्या इस डील में वो हमने समझौता कर लिया है या कंप्रोमाइज कर लिया है। क्या अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट है, कृषि उत्पाद, वो भारत के मार्केट में अब आएंगे और वो सस्ती दरों पर आएंगे, तो क्या भारत के मार्केट को इससे चुनौती मिलने वाली है? इन सारी चीजों का आज हम एनालिसिस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 50% टैरिफ जो था उसको घटाकर 18% किया गया है, इसका मतलब क्या है? क्या हमने जो 50% टैरिफ को 18% किया गया है, या 25% टैरिफ को 18% किया गया है? इन सारे पॉइंट्स के, इन सभी जो आपके जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे आज के सेशन में, इन सभी का हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और इस ट्रेड डील के दूरगामी इंपैक्ट क्या होने वाले हैं, एक दीर्घकालिक प्रभाव भारत के बाजार पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खुशी का माहौल है। इस समय शेयर मार्केट भी बहुत उछाल ले रहा है। गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें थी जो घट रही थी वो दोबारा से बढ़ने लग गई हैं, यानी मार्केट पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है इस डील का। और इससे पहले जो मार्केट में एक तरीके से उठापटक दिख रही थी वो स्थिर होती हुई दिख रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, द एलिफेंट इन द रूम एवरीवन इज वॉचिंग। तो यहां पर देखिए, आप सबकी नजर इस पर है। ये द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू, सभी में इस डील को यहां पर प्रमुखता से दिखाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, व्हाट्स बिहाइंड ट्रम्प्स चेंज ऑफ हार्ट फॉर इंडिया, यानी इसके पीछे क्या है कि ट्रंप का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया भारत के लिए। तो इसके कारण तो बहुत सारे हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर चर्चा का विषय है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया, ट्रंप बोले रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत। तो ये जो दावा है ना, ये बहुत क्वेश्चन यानी प्रश्न उठाने वाला वो है दावा कि वास्तव में क्या रूस से हम बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे? इन चीजों के जवाब यहाँ पर स्पष्टीकरण इनका होना चाहिए। तो 18%
जो हमारा यानी हम पर टैरिफ अब कर दिया गया है, ये 18% टैरिफ अगर वास्तव में 50% के एवज में हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भारत जो है अब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं या भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी की तुलना में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे कम टैरिफ वाले जो कंट्रीज हैं उनमें भारत अब आ गया है। यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण खबर यहां पर आप समझेंगे, इंडिया यूएस ट्रेड डील अपडेट, सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेयरी हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूएस डील, सेज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। यानी भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि हमने एग्रीकल्चर और डेयरी जो मार्केट है या सेक्टर है उसको हमने इस डील से बाहर रखा है, यानी उसमें अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनको हमने एंट्री नहीं दी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के कृषि मंत्री का जो दावा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए 18% कर दिया गया है, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। ये ट्रंप का दावा एक बार से फिर यहां पर प्रमुखता से आ गया है। कुल मिलाकर जितने भी अखबार हैं अगर आप सभी में देखेंगे इस डील को बहुत प्रमुखता से छापा गया है, और किन किन चीजों पर क्या क्या काम होने वाला है इन सब पर हम अब बात करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर एक चीज क्लियर है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या स्तर पर भारत का एक मैसेज तो पॉजिटिव गया है, चाहे भले इसमें जो आलोचक हैं कुछ भी कहें कि एक स्थिति ऐसी थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के सामने भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने ये दिखाया कि हम दृढ़ता के साथ खड़े हैं और तुम्हारे बिना भी हम व्यापारिक जो हमारे संबंध हैं उनको दूसरे देशों के साथ बढ़ा सकते हैं, और आपने जो हम पर टैरिफ लगाया है उसके एवज में हम दूसरे मार्केट भी तलाश कर सकते हैं। और जब इस पर प्रयास किए गए तो फिर यूरोपियन यूनियन के साथ में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट भारत ने किया, और ये बात ट्रंप को देर सवेर समझ में आनी थी, क्योंकि देखिए यहां पर ट्रंप की सरकार जो है या अमेरिका के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अपने हाल फिलहाल में इंटरव्यू दिए हैं उनमें यही बात सामने निकल कर आ रही है कि ट्रंप जो है, ट्रंप ने भारत से ये डील इतनी डिले क्यों की है, तो उसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का ईगो है। ईगो हर्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया। डायरेक्ट कॉल अगर करते तो ये डील बहुत पहले हो सकती थी, लेकिन यहां पर भारत की कुछ व्यवस्थाएं जो व्यवस्थाएं थी या फिर मैं कह सकता हूं मजबूरी एक तरीके से, कि भारत कहीं ना कहीं ट्रंप ने ही मजबूर किया कि भारत के प्रधानमंत्री उसको कॉल ना करें। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय से ये कहानी जो है बिगड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप ने एक तरीके से बेबाक होते हुए ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को हमने बचा लिया, यानी भारत और पाकिस्तान ने हमारे साथ हमारे सामने एक रिक्वेस्ट की, हमारे सामने गिड़गिड़ाए कि इस युद्ध को रुकवा दो, और इसमें भारत का नाम भी लिया गया, और इधर भारत सरकार इसे डिनाई करती गई, वहां से मामला बिगड़ता गया। और इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके नजर में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई थी कि ट्रंप जो है हर चीज का श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं। और एक कहीं भारत की भी एक साख की बात थी कि भाई ट्रंप जो है वो टैरिफ के हवाले से या टैरिफ का जो दबाव है वो बनाकर भारत या दूसरे देशों को झुकाना चाहते हैं। तो बहुत सारे देश झुक भी गए, लेकिन भारत अंततः नहीं झुका, और भारत अब सही रास्ते पर यहां दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप को यहां मानना पड़ा है कि हमें भारत से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ट्रेड डील करनी पड़ेगी, नहीं तो जो व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो भी अब खराब होते जा रहे हैं, और भारत को मार्केट की कमी नहीं है, ये ट्रंप को दिख गया था। और देखिए बहुत सारे देश हैं जिनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मार्केट है जिनकी तलाश में भारत है, और उनसे लगा अब आने वाले कुछ समय में और भी डील होने वाली है। तो ये चीज समझ में आ गई थी, और समझ में आ गई थी तो फिर इस पर बातचीत शुरू हुई। और देखिए यहां पर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में यहां 13 महीने में लगभग 7 बार फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन उनमें कोई नतीजा नहीं निकला था। नतीजा अब निकला है, और ये जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को कॉल किया गया और इस डील पर बात की गई, और इसका नतीजा ये निकला कि आज 50% टैरिफ जो है वो घटकर कितना हो गया, 18%। ठीक है, अब 18% टैरिफ जो हुआ है, यहां पर थोड़ा सा पेंच ये है कि यहां आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि सब देखिए 25% टैरिफ तो
डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर लगाया था जो टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, और एक 25% का जो टैरिफ था वो रशियन ऑयल परचेजिंग की वजह से लगा था। तो इस तरीके से भारत पर 50% टैरिफ था। अब यहां ये इन्होंने कहा है कि हम 18% कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि अभी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं, बहुत सारी ऐसी जो इस डील के कुछ जो विषय है जिन पर अभी सिग्नेचर होना बाकी है, यानी उन पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो कुछ चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई अभी देखो और देखने के बाद में डिसीजन लो, तो इसमें एक जो चीज है ना यहां पर जो इन्होंने कही है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। यानी अमेरिका जो है 25% टैरिफ जो रूस से तेल हम खरीद रहे थे उसकी वजह से जो लगा टैरिफ है उसको हटाएगा। तो आप 50% टैरिफ को 18% हम जो कह रहे हैं वो उसमें ये 25% शामिल है। लेकिन अगर भारत ने बाई चांस रूस से तेल खरीदना जारी रखा और वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, तो हो सकता है यहां मामला कुछ और बिगड़ जाए। लेकिन हालांकि जिस तरीके से इनकी बातचीत हुई है, जिस तरीके से एक्सपोजर किया गया है इस डील का, उस तरीके से लगता है कि इन चीजों पर कहीं ना कोई सहमति बन चुकी है। ये आप भारत अमेरिका की टैरिफ टाइमलाइन को देख सकते हैं। 2 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, और फिर 26%, फिर 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया गया, और फिर धीरे धीरे मतलब कुल मिलाकर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ पर बात आई 1 अगस्त 2025 को, और ये ऐलान किया था 31 जुलाई को। 1 अगस्त को इन्होंने लागू कर दिया इसको, और फिर 27 अगस्त को इन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो कि 50% टोटल हो गया। वो रूस के ऑयल की वजह से किया गया, और अब 2026 में इन्होंने कहा है कि इसे हमने घटाकर 18% कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई उसके बारे में यहां देखिए, जो ट्रंप हैं उनके द्वारा यहां पर खुलासा किया गया। उनके द्वारा यहां पर जो इनकी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ सोशल, इस पर इन्होंने लिखा कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आवश्यकता हुई तो वेनेजुएला से भी तेल खरीदा जाएगा। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री रूस से तेल ना खरीदने पर राजी हो गए हैं, अमेरिका से तेल खरीदेंगे इस पर राजी हो गए हैं, और आवश्यकता पड़ी तो वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। एक्चुअल में वेनेजुएला का जो ऑयल रिसोर्सेज है, आपको पता है हाल ही में अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और वहां के जो संसाधन हैं, ऑयल रिजर्व हैं, उन पर इन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया है। तो वेनेजुएला की जो ऑयल डील है उन सभी को इस समय कौन संभाल रहा है? अमेरिका। अमेरिका के मुताबिक हो रही है, तो वहां पर ये कह रहे हैं वेनेजुएला से आप तेल खरीद सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कहा है कि वाई अमेरिकन पॉलिसी। वाई अमेरिकन पॉलिसी का मतलब अमेरिका का जो सामान है उसको खरीदने के लिए भारत सरकार राजी हो गई है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा अमेरिका की जो प्रोडक्ट है उनको भारत खरीदेगा, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि लगभग 500 अरब डॉलर का सामान भारत के द्वारा खरीदा जाएगा। 500 अरब डॉलर बहुत बड़ी राशि है, 46 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है। इतना जो प्रोडक्ट हैं वो भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसमें पीएम मोदी जो हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया है। एक्स पर इन्होंने लिखा, ट्विटर पर, कि 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया। इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि ट्रंप ने यहां पर क्या कहा और मोदी जी ने यहां पर क्या बात आगे रखी है। तो सबसे पहली बात, ट्रंप ये कहते हैं कि जब सुबह मेरी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी से, तो हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, जिनमें से एक मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध का भी था। रूस यूक्रेन युद्ध का जो मुद्दा था उसके बारे में ट्रंप ने यह कहा कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, हमसे खरीदिए, वेनेजुएला से खरीदिए, और इसका इंपैक्ट ये होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो बंद होने पर आ जाएगा। तो एक तो ये बात हुई है। दूसरी बात हुई है कि हम जो टैरिफ है उसको घटाकर आपको कितने पर ला रहे हैं? 18% पर। तीसरी बात हुई है कि आप अमेरिकन जो प्रोडक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, जैसा कि मैंने कहा, कितना खरीदेंगे? 500 अरब डॉलर के आसपास, और भविष्य के रिश्ते और 500 अरब डॉलर का निवेश। यानी इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा की ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला
आदि उत्पाद खरीदेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे भी और मजबूत होंगे। ये ट्रंप की कहानी है जो ट्रंप ने बोला है। इधर मोदी जी क्या लिख रहे हैं वो सुन लीजिए। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष हुआ कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ 18% कर दिया गया है। तो हमें जो खुशी है ना, भारतीयों को जो खुशी है वो टैरिफ की है कि 18%, 50% से टैरिफ कितना घटकर हो गया, 18% हो गया। लेकिन और हमने 1.4 अरब लोगों की तरफ से उन्हें बधाई भी दे दी है। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज समझिए कि अमेरिका की तरफ से जो सामान आएगा भारत में, उस पर जीरो टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा है। यानी आप जो है अमेरिकन जो प्रोडक्ट है उन पर जीरो टैरिफ रखेंगे, 0%। यानी भारत कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। अमेरिका ने कितना लगाया है, 18%। ठीक है, हालांकि ये चीजें पहले से भी ऐसे ही चली आ रही थी, लेकिन अब जो 50% से 18% पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहां पर ये बात कही गई है। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और लोकतंत्रों का सहयोग। यहां पर मोदी जी लिखते हैं आगे कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से यहां पर कही गई है। और ये जो सूचनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि भाई गुपचुप हो गई हो, इन सभी का बाकायदा खुलासा किया गया। जो बड़ी न्यूज एजेंसी हैं उनमें सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने यहां पर बातों को अपना रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीजें छापी गई। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया जिन पर सबसे कम टैरिफ है। अब देखो इस इंपैक्ट को समझो आप। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है आप देख रहे होंगे, ये अमेरिकी राजदूत है जिनका नाम है सर्जियो गौर। सर्जियो गौर जो है वो एनडीटीवी से इनकी अभी एक मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने बातचीत में ये सारी चीजें बताई हैं। यहां पर इन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ समझौता जो हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की वजह से हुआ है। यानी इन दोनों के जो आपस में व्यवहारिक जो संबंध है, दोस्ती है, उसकी वजह से ये डील जो है संभव हो पाई है। लेकिन ये दोस्ती काफी समय से इसमें तकरार भी देखने को मिल रहा था। चलिए अब यहां पर आप फैक्चुअल जो बात है उस पर आ जाएं कि जो ब्रिक्स देश हैं, भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका, इन ब्रिक्स देशों की जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसमें अगर सबसे कम टैरिफ वाली जो कंट्री है वो कौन सी हो गई, भारत। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा टैरिफ, रसिया पर 50%, ब्राजील पर 50%, चाइना पर 34% और साउथ अफ्रीका 30%। इसका मतलब यह हुआ कि इन पांचों देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई देश कर पाएगा अमेरिका में तो वो भारत होगा, क्योंकि भारत का सामान इन चारों देशों की तुलना में अमेरिका में सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकेगा तो जनता उसी को खरीदेगी। तो इस तरीके से हमारा यहां पर एक्सपोर्ट जो है बढ़ने की संभावना है। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए जो हमारे आसपास के जो देश हैं, आसियान कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ कोरिया 25%, थाईलैंड 23%, मलेशिया 22%, फिलीपींस 21%, बांग्लादेश 20%, वियतनाम 20%, पाकिस्तान 19%। तो इन सभी की तुलना में अगर आप देखें, एक यूरोपियन संघ और जापान, इनको तो अलग ही रखिए आप, ठीक है, जो भारत के आसपास वाले जितने भी देश हैं उन सब में भारत जो है मजबूत स्थिति में आ गया। 18% टैरिफ होगा। इसका मतलब इन सबसे कम है। इसका मतलब भारत का जो प्रोडक्शन है, भारत के जो उत्पाद हैं वो अब अमेरिका में सस्ते मिलेंगे और जब ये प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर बढ़ जाएगा। बांग्लादेश के लिए मुश्किल समय आने वाला है। बांग्लादेश के लिए मुश्किल समय कैसे आने वाला है? टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो भारत से बहुत कम्पीट करती है और उसी पर बांग्लादेश टिका हुआ है। लेकिन जब भारत का जो प्रोडक्शन है वो अगर बांग्लादेश की तुलना में सस्ता होगा तो इसका मतलब बांग्लादेश को झटका लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे बात करते हैं। यहाँ ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट और आर्क डी ट्रंप, ये क्या है? ये एक तरीके से एक डील के बीच में एक कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक अपना वो छोड़ दिया गया, एक जोक छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया कि इन्होंने कहा कि भारत का जो इंडिया गेट है, जैसे भारत का ट्रायम्फ आर्क कह रहे हैं, ये भारत का ट्रायम्फ आर्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन सबसे ज्यादा खूबसूरत हम बनाने वाले हैं। सबसे ज्यादा का मतलब क्या हुआ? भारत का इंडिया गेट हो गया। इधर पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ जो है वो बना हुआ है, इसी तर्ज पर जैसे कि भारत का इंडिया गेट है उसी तरीके से यहाँ पेरिस यानी फ्रांस में बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक डिजाइन तैयार की है
और वो वाशिंगटन डीसी में इस दरवाजे को बना रहे हैं। और इस दरवाजे की जो डिजाइन है डोनाल्ड ट्रंप के खुद की दिमाग की उपज है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भारत और फ्रांस, इन दोनों के जो ये दरवाजे हैं, इनसे तुलनात्मक रूप से बनाया जा रहा है, जिसे आर्क डी ट्रंप कहा जाएगा। ये भी यहां पर इन्होंने यहां पर दावा किया। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अब भारत जो है ना, ये पहले से कहते आ रहे थे कि भारत से हमारी डील हो गई है और भारत अब ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यानी ईरान का जो सब्स्टिट्यूट है वो वेनेजुएला बनता जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत इस पर राजी हो गया है। देखिए, क्रूड ऑयल जो है ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत लगभग 96% कच्चा तेल खरीदता है। तो एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, ऊर्जा का जो केंद्र है, वो जो क्रूड ऑयल है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि रसिया जो है उससे हम बहुत सस्ता तेल खरीद रहे थे और अमेरिका उसके कंपैरेटिव हमें महंगा तेल देगा। तो उसमें हमें इस ट्रेड डील के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें सामंजस्य बिठाते हैं, तो क्या वास्तव में रूस से हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे, या फिर ऐसा भी है कि जैसा कि भारत की अभी जो पॉलिसी चल रही है कि हम सभी देशों को क्या है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रसिया से भी संबंध अच्छे बनाकर चल रहे हैं, हम ईयू से भी अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं, और अमेरिका भी अब उस कैटेगरी में आ गया है, यानी अमेरिका जो है उससे भी हमारी डील हो गई है। तो कहने का मतलब ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पीयूष गोयल जो है वाणिज्य मंत्री, उनके द्वारा जो चीज कही गई है उस पर भी एक बार ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत का निर्यात बढ़ने वाला है, क्योंकि ये डील जो है इससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर, इन सभी में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी में भारत के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर्स के जो पार्ट्स बनाने वाला जो भाग है उसमें, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोग जो हैं उनको आर्थिक लाभ होने वाला है। और यहां पर गांव में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति, किसान, मछुआरे, नौजवान, महिला, हमारी बहनों, महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके यहां पर उपलब्ध किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष जो है इस पर नकारात्मक सोच रखता है, और उन्होंने ये कहा है कि डील का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। अच्छा, सॉरी, ये पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने कहा है, जो उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा जो बातें कही गई उसको मैं डिटेल में आपसे आगे बात चर्चा करूंगा कि क्या उनके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, राहुल गांधी के आरोप क्या है यहां पर समझिए। इन्होंने कहा कि ट्रेड डील जो हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया है। एक तो ये कहानी तो मुझे समझ में नहीं आती कि देश बेचा कैसे जाता है, कि एक जो शब्द होता है ना कि देश बेच दिया है, देश इतनी आसानी से कैसे बिक जाते हैं, ये राहुल गांधी बता सकते हैं आपको। आपकी मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया है, क्योंकि वे कंप्रोमाइज्ड हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो है कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन दुनिया का विचार मेरे हिसाब से इससे अलग है। पूरी दुनिया कह रही है कि एक अकेला भारत ऐसा देश है जिसने कंप्रोमाइज नहीं हुआ। यानी भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका, बाकी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने कंप्रोमाइजेशन किया। एक ईयू है जो पहले कंप्रोमाइज हो रहा था, बाद में जैसे अमेरिका के सामने खड़ा हुआ तो अमेरिका बैकफुट पर आ गया था, और ग्रीनलैंड में आपको पता है हमला करने वाला था, लेकिन हमला नहीं किया, क्योंकि ईयू जो है पहली बार मिलकर सामने खड़ा हुआ अमेरिका के। इसी तरीके से भारत जो है यहां पर शुरू से ही अपनी जो अडिगता है उसको दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई, वे अब ये इमेज तोड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, डरे हुए हैं, और फिर अडानी से भी इसको क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। चलिए, ये देखिए चीजें जो है ना, ये राजनीति में ये सारी चीजें पक्ष विपक्ष में चलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे आती हैं कि भाई एक्चुअल में जो आपके पास में बेसिक कोई अगर कंटेंट होता है, जिस चीज पर आप सवाल उठा सकते हैं, तो वहां तो मजा आता है। लेकिन वही चीजें, रिपीटेड चीजें जो होती है ना, वो थोड़ी सी अजीब है। पीयूष गोयल जो है पलटवार करते हैं कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील से देश को फायदा होगा, देश विदेश में इसकी तारीफ हो रही है, कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। अब यही सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को सरकार पॉजिटिव बता रही है। यहाँ पर कांग्रेस के एक और नेता है, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, वो ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन में मोगेम्बो खुश है, ऐसा लग रहा है पीएम मोदी आखिरकार हार मान ली है। और ये इसमें एक कोट कर रहे हैं
ब्रक रॉलिंस जो है, जो कि अमेरिकी कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने ये कहा है कि भारत के बाजार में अब हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, यानी किसानों के प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से मोदी सरकार पर इन्होंने क्या लगाया है, आरोप लगाया है। लेकिन यहां देखिए, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अगर उनमें आप देखेंगे तो वहां सरकार ने यह कहा है कि कृषि और डेयरी उत्पाद जो है हमने उनको एक्सक्लूड किया है, यानी उनमें किसी भी तरीके से अमेरिका के अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं उनको कंपीट करने के लिए भारत में नहीं उतारा जाएगा। उनमें बहुत सारे प्रावधान करके, हालांकि ये चीजें अभी और स्पष्टीकरण इनका आना बाकी है, जैसा कि मैंने कहा इन पर अभी बहुत सारे सिग्नेचर होना बाकी है। तो जब इंप्लीमेंटेशन होगा तब ये चीजें क्लियर होंगी। अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है इस तरीके से कहना कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां पर देखिए आप, रूस ने यह कहा है कि भाई हमें यकीन नहीं है, ट्रंप कुछ भी कहता रहता है, ट्रंप के बयान जो है उसका मतलब जो है हमें अभी उस पर अभी यकीन नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, यानी ये रूस की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन बीते 5 सालों में अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं, कभी घटी हैं, लेकिन रूस ने हमेशा उस तेल पर जो भी कीमतें हुई हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं छूट दी है। जैसे 80 बैरल पर डॉलर जब तेल की कीमत थी तो 13 डॉलर पर बैरल पर हमें छूट दी जा रही थी। 2025 में 63 डॉलर पर बैरल की जब कीमत आई तो 2 डॉलर पर बैरल की जो छूट है वो भारत को दी गई थी। हालांकि अगर आप आंकड़ों पर देखें 2025-26 में और 2021-22 इस तरीके से ग्राफ बढ़ता हुआ कि भारत ने रूस से कितना तेल खरीदा। भारत जितना टोटल ऑयल जो इंपोर्ट करता है उसमें से 33.4%, 35.2%, ये कहानी है 2023-24, 2024-25, यानी लगभग मान के चलिए हम 100 बैरल तेल खरीदते हैं उदाहरण के तौर पे, तो उसमें से 35 बैरल हम कहां से खरीद रहे थे, रसिया से, और अब ये घटकर जो है कितने पर आ गया है, 27.4 पर, यानी ऑयल परचेजिंग में कमी तो आई है। दिसंबर 2025 से ये रुझान देखे जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई ऐसी कंपनी थी रसिया की जिन पर टैरिफ लगा दिया गया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और भारत की जो कंपनी है जामनगर में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी है या फिर नायरा एनर्जी है, इन सभी को वहां तेल परचेजिंग करने से रोका गया, तो उसकी वजह से यहां पर तेल आयात में कमी आई है। यहां पर देखिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जो बयान है वो समझिए। यहां पर ये कह रहे हैं कि रूस से हमने तेल खरीदना कम किया है, बंद नहीं किया, कम किया है, और हो सकता है आगे चलकर और भी कम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। वर्तमान की मार्केट की जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है, ऐसा यहां पर कौन कह रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। भारत की रणनीति, विविधता और आंकड़े, मतलब क्या है? भारत ये चाहता है कि किसी एक देश पर हम डिपेंड ना रहें ऑयल के लिए। मान लीजिए आज हम रसिया से ऑयल परचेजिंग कर रहे हैं 35%, 30%, लेकिन कल को ऐसे कोई हालात बनते हैं कि हम वहां से परचेजिंग में की वजह से हमें और ज्यादा नुकसान हो रहा है मार्केट के लिए, तो देश हित में ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है कि वहां से परचेजिंग कम करें। यही बात यहां पर कही जा रही है। जो पिछले साल हम रूस से तेल खरीद रहे थे 18 लाख बैरल प्रतिदिन, अब वो घटकर कितने पर आ गया? 13 लाख बैरल पर डे, यानी 18 लाख की जगह 13 लाख। इसका मतलब 5 लाख बैरल पर डे की कटौती भारत ने कर दी है, और भविष्य में और भी कमी हो सकती है, ऐसा ये माना जा रहा है, क्योंकि भारत को फिलहाल में जो ट्रेड एग्रीमेंट जो हुए हैं उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, भारत को नुकसान हो रहा था, तो मार्केट की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए डिसीजन लिए गए हैं। और फिलहाल ये जो एग्रीमेंट हुए हैं इसका मार्केट पर आप असर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा असर जो है अडानी ग्रुप जो है उसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है इसकी यहाँ पर 10.43% का उछाल आया है, और अडानी एंटरप्राइजेज में 10.58% का, अडानी पोर्ट्स 9.93% चढ़ गया है, अडानी पावर जो है 7.36% बढ़ गया है। तो शेयर मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन अडानी जो है उनका बल्ले बल्ले हो रहा है। चलिए, तो ये थी खबर दोस्तों, आज का एनालिसिस हमारा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और बाकी मिलेंगे एक और अच्छी खबर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।